वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ पे होता है। तो पाइथागोरस का थ्योरम का यूज हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है, यानी त्रिभुज होता है, जिसकी एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम में एंगल के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। एंगल राइट एंगल की सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस और हिंदी में कर्ड बोलते हैं। और जस्ट इसके नीचे वाली भुजा बेस यानी आधार। और इस अब बची एक भुजा, इसको बोलेंगे लंब। लंब मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, अगर ऐसे कर दें तो ये हमारा लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हमारा हाइपोटेनस को हम एच से डिनोट करते हैं, बेस को हम बी से करते हैं, और परपेंडिकुलर को हम पी से करते हैं। पी यानी कि लंब, आधार, कर्ड। तो जो एच का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों दोनों को समझ में आए। ओके, आइए अब हम देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस, अच्छे से समझ में आएगा। तो हम समझ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और कहाँ पे इसका यूज होता है। ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, एक एंगल। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, हाइपोटेनस। इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, दोनों को तो एच ही लिखना है, सिंबल। तो ये भुजा हो गई हमारी परपेंडिकुलर यानी साइड्स, और ये हमारी साइड क्या हो गई, बेस। ठीक, साइड्स हमें पता चल गई। अब पाइथागोरस थ्योरम यह कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कि कर्ड यानी हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम वैल्यू रखते हैं। हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, तो हम हाइपोटेनस को सेम एज इट इज लिख लेंगे। बेस है हमारा 4, तो यहाँ पे हम 4 की वैल्यू रखेंगे, प्लस परपेंडिकुलर है हमारा 3, तो यहाँ पे हम 3 की वैल्यू रखेंगे। तो जो हमारा h का स्क्वायर होगा वो 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। h का स्क्वायर बराबर इक्वल टू में इसको ऐड करेंगे 25। अब ये स्क्वायर है, इधर आएगा रूट में चेंज होगा, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो जो हमारा h होगा ये होगा 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 5, लेकिन अंदर कॉमन आ गया, दोनों बाहर आ जाएंगे, तो हमारी हाइपोटेनस हो गई 5। तो इस आंसर में हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेनस क्या है, 5 है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमें राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके सामने वाली भुजा हो गई हाइपोटेनस, अब नीचे वाली हो गई हमारी बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है। तो फिर अब एक साइड निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम बेस पहले लिखे चाहे बाद में लिखें, पहले परपेंडिकुलर लिखें या बेस लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आगे देखते हैं। h हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 7 और बेस हमें दे रखा है 7, परपेंडिकुलर दे रखा है 8। तो अब हम वैल्यू रख देंगे। h इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 8 का स्क्वायर प्लस बेस दे रखा है 7, इसका स्क्वायर। तो h का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, 4 और 9 ऐड करेंगे 3, कैरी हुआ 1, 6 और 4 को ऐड करेंगे 1, 11, 133। तो h इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा रूट में 113। ये हो गया हमारा, सेंटीमीटर में है तो इसको हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ये भी हमारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, इसको भी हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से चेंज होंगे। यहाँ पे तो हाइपोटेनस दे रखा है, बेस दे रखा है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दे रखा। राइट एंगल एंगल यहाँ पे राइट एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा h हो गई, ये हो गई हमारी P, ये हो गई हमारी B। बेस यानी जो नीचे भुजा होगी, जो आधार है, वही हमारी होगी बेस। तो अब हम इसमें देखते हैं
राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड गायब है तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस b दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इक्वल टू है ये पे सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 इक्वल टू में 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9 इधर आएगा, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू p का स्क्वायर। तो हमारा परपेंडिकुलर आ गया रूट में 16 यानी कि 4, रूट में 16 यानी कि 4 इज इक्वल टू p। इसको भी हम तोड़ सकते हैं 4 इंटू 4 अंडर रूट में, ओके, तो 4 बाहर आ जाएगा, कॉमन है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे है, तो इसके सामने वाली भुजा हो गई हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। तो जो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो h हमें दे रखा है 5 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें पता नहीं है प्लस परपेंडिकुलर दे रखा है हमें 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है क्या 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। तो 25 16 इधर प्लस करा, इधर आया कि माइनस करेगा, और बेस का स्क्वायर तो माइनस करेगा तो इधर आएगा 9, ये स्क्वायर भी इधर आ गया, ये हो गया बेस। कैमरे में नहीं आ पाया, फिर से बताता हूँ। 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 16, तो 25 अब इधर ये 16 प्लस करेगा, इधर आके माइनस करेगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर आएगा रूट में, ये माइनस हो जाएंगे 9। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इज इक्वल टू बेस। अब ये दोनों कॉमन है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, 3 इज इक्वल टू बेस। तो हमारा बेस क्या आ गया 3 मीटर। अब 2 क्वेश्चन और देखेंगे बस, उसके बाद खत्म। लास्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो जहाँ पे राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड्स हो गई हमारा हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, तो हमें निकालना है बेस, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h हमें दे रखा है 10, इसका स्क्वायर प्लस बेस हमें पता नहीं है तो इसका स्क्वायर ही होगा। परपेंडिकुलर दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36। 100 माइनस ये 36 इधर आ गया, 36 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 64 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट 64 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, रूट आ गया ना। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 8 इज इक्वल टू बेस। तो हमारा बेस आ गया 8, कोई मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, सिंपल 8 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 8 ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करना है। तो ये हमारी हो गई हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाली भुजा, ये हो गई हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ओके, तो हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर। h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर था, तो 6 का स्क्वायर होगा 36। ओके, h स्क्वायर 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 100, तो अंडर रूट 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, ये आ गया हमारा 10। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो इसके जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा PDF के फॉर्म में, वहां से आप लोग लिख लेंगे।